जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, जब दिव्य वृंदावन लीला का प्रपंचिक जगत में प्रकाश होता है तब उसमें भी कई रहस्य की बातें होती हैं। गत बार जो नंद यशोदा हुए थे उनके विषय में भागवत में लिखा मिलता है कि वे दोनों तपस्या से नंद यशोदा बने थे। होता यह है कि जो नित्य लीला वाले नंद यशोदा हैं उन्हीं का इसमें आवेश होता है। भागवत की यहाँ वाली जो लीला है वह भी सच्चिदानंदमयी ही है, पर किसी किसी अंश में उसमें प्राकृत संयोग भी रहता है, क्योंकि यह लीला प्रकट ही इसलिए की जाती है कि इसके द्वारा और भक्तों को इसमें शामिल किया जाए। जो नित्य लीला है उसमें कंस आदि का वध नहीं होता, वह लीला सर्वव्यापक है, पर प्रत्येक द्वापर के अंत में उसी वृंदावन के स्थान पर प्रकट होती है। वह लीला है तो यहाँ भी इस कलम में भी है, विश्व के अणु अणु में है, पर प्रकट वहीं उस वृंदावन में हुआ करती है। नित्य लीला के जो पार्षद हैं या तो उनका साक्षात प्राकट्य होता है या यहाँ के जीवों में उनका आवेश हो जाता है। श्री कृष्ण, श्री राधा एवं नित्य सखियाँ तथा नित्य सखा तो साक्षात आते हैं, तथा नंद यशोदा ये दोनों भी कभी साक्षात आते हैं, पर कभी उनका आवेश भी होता है। जैसे इस बार जो लीला हुई थी उसमें नित्य नंद यशोदा का तपस्या से बने हुए नंद यशोदा में आवेश हो गया था। असल बात तो यह है कि इसका तत्व समझना असंभव सा है, क्योंकि असली बात पूछें तो यह प्रश्न वहीं तक बनता है जब तक वह लीला सामने नहीं आती। सामने आने पर फिर उसके सिवा कुछ बचा ही नहीं जाता, केवल वह लीला ही लीला रह जाती है। भगवान की यही तो अचिंत्य शक्ति है कि एक ही स्थान पर एक ही समय इतनी लीलाएं चल रही हैं। जहाँ पर आपको यह घड़ी दिख रही है वहीं अनादिकाल से जो लीला हुई है, अंत काल तक जो होगी, वे सभी लीलाएं वर्तमान हैं, क्योंकि वस्तुतः घड़ी की जगह स्वयं भगवान ही हैं और पूर्ण रूप से हैं। जब तक आपको घड़ी दिखेगी तब तक भगवान नहीं दिखेंगे, और जब घड़ी का दिखना बंद हो जाएगा और वहाँ भगवान दिखेंगे, उस समय यह ज्ञान भी सर्वदा लुप्त हो जाएगा कि यहाँ पहले घड़ी थी। यह घड़ी का दिखना एवं घड़ी का ज्ञान तो तभी तक है जब तक भगवान नहीं दिखते। उनके दिखने पर तो वे रह जाएंगे। इसी प्रकार उनकी कोई सी लीला दिख जाने पर यह प्रश्न नहीं बनेगा कि कौन नित्य है और कौन पीछे की, क्योंकि असल में तो जो कुछ भी है वह सब भगवान है। यह तो समझाने के लिए है। जब तक भगवान नहीं दिख रहे तब तक भेद ज्ञान, यह ऊंचा यह नीचा, यह परे की लीला, यह इधर की लीला आदि विचार हैं। आपने जो प्रश्न किया कि वे ग्वाले जिन्हें ब्रह्मा जी ने छिपा दिया था तथा वे ग्वाल बाल जो स्वयं भगवान ही बने थे, इन दोनों प्रकार के ग्वाल सखाओं में क्या भेद था? तो वास्तव में तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि पहले भी स्वयं श्री कृष्ण ही उतने ग्वाले बने हुए थे, और फिर ब्रह्मा जी के ले जाने पर वे ही उतने और बन गए। इतना कहा जा सकता है कि पहले वाले जो ग्वाल सखा थे उनमें कोई साधन सिद्ध भी सखा थे। दूसरी बार ब्रह्मा जी के ले जाने पर जो सखा प्रकट हुए वे सब के सब
स्वयं श्री कृष्ण ही बने थे। सखाओं में भी नित्य सखा एवं साधन सिद्ध सखा, ये दो भेद तो है ही। आज जिसने साधन किया और साधन से भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हुआ, वह साधन सिद्ध सखा माना जाएगा। पर यह मानना भी हमारी आपकी दृष्टि से है। श्री कृष्ण की दृष्टि से तो स्वयं वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। यही उनकी विलक्षण मन बुद्धि से अत्यंत परे की लीला है कि वे ही जीव, वे ही जगत, वे ही जगत के मालिक तीनों बने हुए हैं। परंतु जब तक हम अपने आप को अनुभव करते हैं, तब तक यह ऊंच नीच का भेद बना ही रहेगा। इसका रहस्य वाणी एवं मन से समझा ही नहीं जा सकता। शास्त्र एवं संत कहते हैं, जो है भगवान है, जो नहीं है वह भी भगवान है, तथा है नहीं है इन दोनों से परे भी भगवान का रूप है, जो अनिर्वचनीय है। पर यह स्थिति भी तो वाणी में आ गई, इसलिए असली नहीं है। वह इतनी विलक्षण स्थिति है कि कुछ भी कहना नहीं बनता। यही बात दिव्य लीला के रहस्य में भी है। देखने पर ही कोई यत् किंचित समझ सकता है कि वह क्या वस्तु है। सब भगवान है। यही पहली स्थिति है जो साधना से प्राप्त होती है, और तब फिर असली स्थिति प्राप्त हो जाती है, जो अनिर्वचनीय है। बिल्कुल कोई वस्तु भगवान के सिवा है ही नहीं। यह ज्ञान जिसे है और जिसे नहीं है, वे दोनों भी भगवान के ही बने हुए हैं। पर यह बात कही जाती है कि जब तक सुख दुख होता है, अहंकार है, तब तक साधन करो। परंतु यह अहंकार, यह सुख दुख भी उन्हीं का रूप है। फिर साधना क्यों करें? इसीलिए कि प्राणी की इच्छा है कि मेरा दुख मिट जाए। जय श्री राधा माधव।